हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि की परिभाषा। जो गुण संधि है वो हमारा संधि का एक प्रकार है। जो गुण संधि है वो हमारा स्वर संधि का एक प्रकार है। तो आइए शुरू करते हैं हम गुण संधि की परिभाषा लिखने से। तो इसमें अ आ के आगे अ और आ के आगे के आगे अ आ के आगे ई या फिर बड़ी ई हो तो उसका जो परिणाम होगा वो ए में आएगा। यदि ऊ और बड़ा ऊ हो तो उसका जो परिणाम होगा वो ओ होगा तथा री हो तो अर हो जाता है। हो जाता है। तो हमारा जो गुण संधि है वो है, इसमें यदि अ और आ के आगे ई और बड़ी ई हो तो ए हो जाता है। यदि अ आ के आगे ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है तथा यदि अ और आ के आगे री हो तो अर हो जाता है। जैसे अ धन ई सदैव परिणाम ए में आएगा। यदि आ तो भी हमारा इसका परिणाम ए ही आएगा। यदि अ का संधि छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ से कराया जाए तो उसका जो परिणाम होगा वो ओ होगा। यदि आ का भी मेल छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ से कराया जाए तो उसका भी परिणाम ओ में ही होगा। यदि अ का संधि री यानी कि ऋषि वाले री से हो तो उसका परिणाम अर होगा। यदि उसका आ के साथ संधि हुआ तो भी उसका जो परिणाम होगा वो अर में ही होगा। जो उसका परिणाम होगा वो भी अर में ही होगा। तो ये हो गया हमारा गुण संधि की परिभाषा। यदि इसमें अ और आ के आगे ई हो तो उसका परिणाम ए होगा। यदि अ आ के आगे ऊ और बड़ा ऊ हो तो उसका परिणाम ओ होगा। यदि अ आ के आगे री यानी कि ऋषि वाला री हो तो उसका परिणाम जो होगा वो हमारा अर होगा। जैसे अ धन ई और बड़ी ई ए, अ का अगर ऊ और ऊ बड़ा ऊ से हुआ तो ओ, और अ और री का हुआ तो अर। तो ये हो गया हमारा गुण संधि। धन्यवाद।